दुनिया सिर्फ आपकी दो चीज़ें नोटिस करती है, या तो आप सक्सेसफुल हो, दैट मीन्स सेलेक्टेड हो, जॉब कर रहे हो। दूसरा आपका ये हो गया कि आपने सिलेक्शन नहीं लिया है। तो उसके जो बीच का प्रोसेस होता है ना, कितने प्री आए, मेंस आए, किस में सिलेक्शन हुआ, किस में फेल हुए 0.5 से, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपके हाथ में ऑफर लेटर है और आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, देन यू आर सेलेक्टेड, तब आपकी वैल्यू। बीच का जो स्टेट होता है ना, उसको कोई भी महसूस नहीं कर पाता है, उसको सिर्फ एक एस्पिरेंट ही जानता है, या उसका एक आध कोई क्लोज फ्रेंड और उसके पेरेंट्स हो गए जो उसके साथ इस स्ट्रगल में साथ होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जर्नी में सक्सेसफुल जब भी हम होते हैं तो सिर्फ हम अकेले नहीं होते हैं, मोस्टली किसी ना किसी की हेल्प होती ही होती है, ठीक है। चाहे वो आपके इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स की हो या फिर आपके फ्रेंड्स की हो, वट जो भी आपकी लाइफ। ये वीडियो उनके लिए स्पेशली जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर बैंक एग्जाम्स। ओके, दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, आपको पता है, एक सेलेक्ट हो जाते हैं और एक का सिलेक्शन नहीं हो पाता कुछ कारणों से। तो क्या डिफरेंस है सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड एस्पिरेंट के बीच में? क्योंकि हम सब जानते हैं अभी 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो रेशियो जिनका सिलेक्शन होता है उनका बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है जिनका नहीं होगा, कुछ पॉइंट से रहेंगे तो उन्होंने मेहनत नहीं करी, ठीक, बट उसको सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने मेहनत करी होती है, ठीक है। मैं बहुत दूर ना जाते हुए इस साल की बात करूं कि आप लोगों ने मान लो कितने भी फेलियर फेस करो, बिकॉज ये तो एक प्रोसेस है, एक स्टेप है। फेलियर तो लाइफ में आते रहते हैं, बट अल्टीमेटली आप गिव अप नहीं करते हो, आप सही डायरेक्शन में वर्क करो, देन डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, राइट। पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलोगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको डिफरेंस बता रही थी कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें आपके कि आपका जो पेपर स्टार्ट होने हैं आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो नोटिफिकेशन आपके परमानेंट मतलब डेफिनेटली आने ही आने हैं, आरआरबी के, आईबीपीएस के पीओ क्लर्क के और एसबीआई पीओ क्लर्क के। तो जून जुलाई से आपके एग्जाम, जून में नोटिफिकेशंस आएंगे आरआरबी के और आपका जुलाई से एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो हार्डली यू हैव अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स आपके पास है। तो जो भी एस्पिरेंट्स इन 3 महीनों को कायदे से यूज कर लेगा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको पूरे साल के लिए रिग्रेट नहीं रहेगा। आप सबसे आगे रहोगे अपनी जो भी कंपटीशन की लाइन है उसमें, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा 2 महीने पढ़ने में, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो एक तरीके से अपने साथ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी कुछ पॉइंट्स रहे होंगे तो वो तो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, राइट। मैं डरा नहीं रही, बट मैं एक आपको रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि 1% स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होते हैं जिनमें कंसिस्टेंसी डेवलप हो, क्योंकि आजकल का जो जमाना है उसमें हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं गाइस, ठीक। तो अब बात ये आती है कि मेरे पास 3 महीने बचे हैं, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा ये टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता, मुझे मुझे बोट एंड स्ट्रीम में प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है, या मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, इंग्लिश सेक्शन वीक है। इन सब पर वर्क करिए और मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। अभी आपको जरूरत नहीं है कि आप डेली बेसिस पे मॉक दो, लेकिन हर ऑल्टरनेट डे पर अगर आपके सारे बेसिक्स क्लियर है, देन आप ऑल्टरनेट डे पर दीजिए और अपने जो भी वीक एरियाज हैं उन पर वर्क करना स्टार्ट करिए। इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, रीडिंग स्किल इम्प्रूव करिए। मैगजीन गाइडलाइन आपको फ्री प्रोवाइड करी है करंट अफेयर्स की, उसे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रोवाइड किया गया, बहुत सारी चीज़ हमने फ्री प्रोवाइड करी है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रेलेवेंट लगाना, अगर आप सीरियसली चाहते हो सिलेक्शन हो जाए, तो थोड़ा सा अपडेट होकर मॉडरेट लेवल के मॉक हो गए उनसे प्रैक्टिस करिए। जैसा कि आपका गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट है, आप उसको भी यहाँ पर एक बार प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इस टाइम उसका प्राइस जो है वो 444 है, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल। और आप सबसे अच्छी बात है, आपको 2022-23 दोनों के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपके पास बहुत सारे मॉक रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये नहीं है कि 10 खत्म हो गए तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। अब बात आती है क्या कि आपने अगर अभी से प्रिपरेशन गाइज नहीं स्टार्ट करी, तो आपको बाद में ना प्री आ रहा है, फिर मेंस आ रहा है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा मॉक टेस्ट के लिए। और वो जो टाइम होता है वो आपका जी और मॉक टेस्ट के लिए होता है, मैं पहले ही बोलूँगी। तो टॉपिक के लिए ये सही टाइम है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये गलतियां ना करें। अदरवाइज वही हो जाता है सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड के बीच का डिफरेंस, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के यहाँ पर इंटरव्यू भी लिए थे, तो उनमें खास बात पता है क्या थी, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं बिगाड़ा। कंसिस्टेंसी उनकी थी, कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कुछ घर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तो आपके पास इतना अच्छा सिस्टम है कि आप घर बैठे, आप कुछ नहीं है, आपके इतने रीजनेबल चीज़ें भी हैं, अगर आप गाइडली से भी कनेक्ट होते हो, या फिर आपके पास फ्री मटेरियल भी यूट्यूब पे इतना सारा है कि आप आराम से घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ। स्ट्रेटेजी वीडियो 2023 के लिए कि कैसे बैंक एग्जाम की तैयारी करें, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा क्वांट के लिए कम्प्लीटली मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, चाहे आपका डीआई प्री टू मेंस हो, चाहे आपका अर्थमेटिक प्री टू मेंस हो। 0 to Zenith यूट्यूब पर है, रुद्रा भी यूट्यूब पर है। इसके अलावा रुद्रा
रुद्रा मिनी 2023 मेरा पेड बैच भी चल रहा है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। सब पे ऑफर चल रहा है, इसमें 3.0 फ्री है आपका, जिसमें कंप्लीट आपके प्रैक्टिस के लिए सेम वेरिएबल बेस्ड कंटेंट अवेलेबल है, और विक्रम डीआई बैच अलग से अवेलेबल है प्री टू मेंस। तो ये आपका पूरा एसबीआई पीओ मेंस तक कवर करेगा बेसिक से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से आप तैयारी करो, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें आप थोड़ा सा प्रेशर फ्री होकर अपने एरियाज पे वर्क कर सकते हो जो आपके कमज़ोर है, ठीक है। अभी आप सोचो कि बहुत सारी चीज़ें आसान है, तो आसान कुछ भी नहीं है, आसान आपको बनानी पड़ेगी मेहनत से, स्मार्ट वर्क करके। अगर आप मेहनत अभी नहीं करोगे आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको अगेन फिर से यही बात बोलूँगी, सिर्फ 2 चीज़ें वैल्यू करती हैं, एक आप सक्सेसफुल हो, दूसरा आप फेलियर हो, ठीक है। डजेंट मैटर वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, ऑप्शंस बहुत होते हैं लाइफ में, पर अगर आप किसी भी फील्ड के लिए जा रहे हो देन आपका ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ड वर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सक्सेस अचीव होगी, वट एवर कोई भी फील्ड हो आपका। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।